हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास को देखिए। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सभी प्रश्नों के बाबत समझ में आएगा। देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। वस्तु की लागत 520 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है? इसमें यह पूछा है कि कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 22% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हो। तो देखिए, ईएमपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस बटा सीपी बराबर क्या होता है? बराबर 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट होता है। 100 प्लस प्रॉफिट होता है बटे 100 माइनस डिस्काउंट होता है। जितनी भी छूट दी जा रही वही छूट होगी। इस मेथड से लगा सकते हैं। देखिए, हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमें ज्ञात नहीं है। सीपी हमारी 520 रुपये यहाँ अंकित किया हुआ है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमपी बटा 520 बराबर, या गुणे कर दीजिए, यहाँ गुणे भी लगा सकते हैं। 100 प्लस कितना है? 20% लाभ है। फिर 100 माइनस 22% वो छूट दे रहा है। छूट देने के बाद देखिए, जब छूट दे रहा है तो आगे प्रश्न एमपी बटा 520 बराबर 120 या गुणे 120 यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा। बराबर 100 से 22 घटा देंगे 78 हो जाएगा। एमपी अगर हमें ज्ञात करना है तो 520 गुणे 120 बटे 78 है। 78 है, 13 से काट दीजिए। 13 पचे 65, 13 छक 78 और 13 चौक के 52। 6 से काट दिए, 6 दूनी ये 20 हो गया। 20 और गुणे 40 बराबर 40 दूना 80, यानी 800 रुपये आया है। इस मेथड से लगाएं तो 800 रुपये पहला विकल्प है। अगर इस मेथड से नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए दूसरा मेथड। देखिए, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए तो लागत मूल्य 520 गुणे 100 में 20% लाभ हमें हो रहा है, तो 120 हो गया। छूट कितना दिया है? 22 रुपये की, तो 100 में 22 छूट दिया तो 78 हो गया। ये हमेशा लागत मूल्य ऊपर रहेगा और जो उसमें मुनाफा है 100 प्लस मुनाफा जोड़ के ऊपर कर देंगे, बटे जितना छूट दी गई है उसी पर लगाएंगे। तो यहाँ पर काटेंगे 13 से, 13 छक 78, 13 चौक के 52, 4 ये 40 हो गया। 6 से 6 दूनी 12, 20 हो गया। अब यहाँ 40 गुणे 20 कर देंगे। 40 गुणे 20 बराबर 800। 800 रुपया आया है। तो चाहे तो इस मेथड से लगाएं, चाहे तो इस मेथड से लगाएं, दोनों का मूल्य 800 रुपये आएगा। यह सूत्र है, ट्रिक है, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। सेम उसी चीज़ पर यह भी लगाया गया है। अंकित मूल्य जो लागू करेगा उसी के लिए लागत मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट। इस आधार पर लगाएंगे तो भी 800 रुपये आएगा, इस पर लगाएंगे तो भी 800 आएगा। जो तरीका आपको समझ में आया हो उस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में 70% छात्र पास हुए, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, 350 छात्र पास हैं, तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? यानी संपूर्ण छात्रों के बारे में पूछ रहा है।
तो देखिए इसको सर्किल से लगा सकते हैं, ये गोला बना दीजिए, यह गणित यानी मैथ का है। दूसरा इंग्लिश है, इंग्लिश का गोला बना दीजिए ऐसे, ये इंग्लिश है। तो इसमें इंग्लिश में 70% पास हुए हैं और मैथ में 66% पास हुए हैं, और 20% छात्र और हैं जो फेल हैं दोनों विषयों में। तो इनको जोड़ दीजिए, 66 प्लस 70 प्लस 20, यहाँ गलती से 22 लिखा, 20 बराबर, ये कोष्टक बना दीजिए, -100 कर दीजिए। आपके पास छात्रों का आंकड़ा आ जाएगा। तो 66 यहाँ 6 हो गया, 7 2 9, 9 6 15 -100 बराबर ये 56। ये 56% छात्र बराबर 350 छात्र हैं, यानी 56% छात्र बराबर 350। तो यहाँ 56% आ गया। ये 56% जो हमारा छात्र का चिन्ह आया है, 56% बराबर 350 है। हमें 100% पूछा, चूंकि से अब यहाँ से लगा सकते हैं। 100% बराबर 350 गुणे 100 संपूर्ण के बटा 56 हो जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 बटे 56 और 7 पचे 35, ये 50 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक के और 2 25, यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 चौक के 100 होता है। अब हमारे पास बची संख्या कितनी है, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 बराबर 625। 625 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 625 छात्र हैं। तो पूछा परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, तो 625 छात्र बैठे थे, विकल्प नंबर 3 में। इस तरीके से लगा सकते हैं ये चार्ट द्वारा। तो ये इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ 20 भी लिख सकते हैं। आप तीनों को जोड़ दीजिए, जैसे चिन्ह ऐसे बनाएं और चिन्ह ऐसे बनाएं। तो ये मैथ में 66 है और इसमें 70 है, इंग्लिश में 20 दोनों में है। जोड़ दीजिए टोटल छात्रों की संख्या 156, फिर 100 घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 56। 56% बराबर 350 है, काट देंगे मेथड से तो 625 छात्र आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न यहाँ तीसरा है, एक बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटा कम लगता है। बस की बढ़ी हुई चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें बढ़ी हुई चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको विकल्प से भी लगा सकते हैं। विकल्प से लगाएंगे तो पहले विकल्प में मान लीजिए 360 किलोमीटर जा रही बस और उसकी चाल 30 है, तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 12 तिहाई 36, यह 12 घंटा लग रहा है। तो ये प्रारंभिक चाल उसकी है। अगर वह 10 किलोमीटर और बढ़ा देता, 360 है तो 30 था पहले, 30 में 10 जोड़ दीजिए, 40 अब इसकी चाल हो गई। तो 0 0 9 चौक के 36, ये 9 घंटा लगा। 40 की रफ्तार से गई तो 9 घंटा लगा, 30 की रफ्तार से गई तो 12 घंटा लगा। तो इनका अंतर देख लीजिए, 3 घंटा है। हमें यही 3 घंटा दिया हुआ भी है, यानी 3 घंटा कम समय लगता है। तो उसकी प्रारंभिक चाल कितना थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितना थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ी हुई चाल कितना है, 30 प्लस 10, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है। बढ़ी हुई चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से बढ़ी हुई चाल ज्ञात किया जा सकता है। विकल्प के आधार पर इसको हल किया जा सकता है। तो देखिए 40 किलोमीटर इसकी चाल है। विकल्प से अगर हल करें तो बढ़ी हुई चाल 40 से या 30 से, जिससे भी हल करें ज्ञात हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यह है, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किया तो बी ने कितने अंक प्राप्त किया।
देखिए क्वेश्चन यहाँ है, ए है और बी है, कितना है, ए है और बी है, ए और बी 20%, यहाँ 20% नहीं रहेगा, यहाँ 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यहाँ पर 20 अंक अधिक प्राप्त किया। देखिए यहाँ प्रतिशत का चिन्ह गलत लग गया है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी ए और बी का अंतर 20 है, 20 अंक है। ए बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किया और बी ए से 5% कम अंक प्राप्त किया, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किया। अब देखिए बी के अंक का मान ज्ञात करना है, तो 5% बराबर 20 है, यानी 5/100 बराबर 20 है। तो संपूर्ण बटा कितना होगा, तो संपूर्ण बराबर 20 गुणे 100, यहाँ 200 गलती से लिखा जा रहा है। देखिए 20 है बटे 5 है, 5 से काट देंगे, 5 चौक के, और 4 में 100 से गुणा होगा, 400 आएगा। तो 400 विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, ए और बी के अंकों का अंतर 20 अंक है, बी और ए के जो प्रतिशत है 5% कम है, अंतर है, तो 5% बराबर 20 है, तो 100% कोई भी अंक है तो 100% अंक होगा। तो 100% अंक में 5% बराबर 20 है, तो 100% बराबर 400 आएगा। काट देंगे, 5 चौक के 20 गुणे 100 बराबर 400। इस तरीके से लग सकता है। विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए अब आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।